स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स डिस्कस की। नेक्स्ट है टॉपिक यूजेस ऑफ एसिड्स। फर्स्ट वन है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र्स, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। मीन्स कि ये फर्टिलाइज़र्स की प्रेपरेशन में यूज़ किया जाता है, खादें बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद बनाने के लिए, पेंट्स, डाइज एंड ड्रग्स की प्रेपरेशन में। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरीज में एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स, अमोनियम नाइट्रेट में। ये भी फर्टिलाइज़र्स की प्रेपरेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, ड्रग्स एंड एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स पर डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये मेटल्स की क्लीनिंग में यूज़ होता है। टेनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, चमड़े की इंडस्ट्री में यूज़ होता है और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। बेंजोइक एसिड जो है ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। फ्लेवरिंग के लिए और फूड प्रिजर्वेशन के लिए एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्प। मीन्स कि अगर किसी जगह पर भेड़ काट ले तो उसके इलाज के लिए भी एसिटिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये कुछ नेचुरली अक्रिंग एसिड्स दिए गए हैं इस टेबल में और उनके सोर्सेज बताए गए हैं ये कि ये कहाँ से हासिल होते हैं। फर्स्ट वन है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है ये सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन्स और ऑरेंजेस से मिलता है। लैक्टिक एसिड जो है ये मिल्क में या दूध में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स। मीन्स कि ये चूंटियों या फिर मक्खियों के स्टिंग यानी कि डंग में पाया जाता है। ब्यूटारिक एसिड जो है रेंसिड बटर, ख़राब मक्खन जो है उसमें प्रेजेंट होता है ब्यूटारिक एसिड। टार्टारिक एसिड जो है ये टैमरिंड, इमली में, ग्रेप्स अंगूरों में और एप्पल सेब में पाया जाता है। मैलिक एसिड जो है ये एप्पल्स में प्रेजेंट होता है। यूरिक एसिड जो है ये यूरिन में प्रेजेंट होता है। लास्ट वन है स्टेरिक एसिड, तो ये फैट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 10.1.5 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के सेकंड पेज पर, जिसमें इनके टेस्ट के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, लिटमस पेपर पर इनके इफ़ेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। मीन्स के बेसिस या अल्कलीज जो हैं ये रिएक्शन किस तरह से करती हैं। फर्स्ट वन है रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन। तो ये हम लोगों ने एसिड्स के रिएक्शन में भी पढ़ा था कि जब कोई भी बेस और कोई भी एसिड जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एसिड का इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, अल्कली का इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब जैसे कि एक रिएक्शन दिया गया है, बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब ये बेस और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में बनता है साल्ट और वाटर। पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर, साल्ट एंड वाटर। अब ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड किस तरह से होता है। 2 KOH हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 ये और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है और एक जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो हुए 6। अब मज़ीद इसे 2 की ज़रूरत है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट कर देता है, तो यहाँ पर बनता है आयोनिक बॉन्ड। सेम इज़ द केस हेयर। रिएक्शन है इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड की क्या स्ट्रक्चर होती है, ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ सल्फर के साथ अटैच हैं और 2 ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड में अटैच है। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है। तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है
ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्रोटॉन की शक्ल में यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ऑक्सीजन ने ले लिया, तो अब ये प्रोटॉन की शक्ल में रिलीज़ हो गया। अब इस प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है वो इसको डोनेट कर देगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा देर पॉजिटिव चार्ज को बेयर नहीं कर सकता, तो एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन जो है वो पोटेशियम के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके नतीजे में इस पर दोबारा से जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पोटेशियम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पोटेशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये पोटेशियम जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होगा, इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये प्रोटॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और फिर इस ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इस पर नेगेटिव चार्ज दोबारा से डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये पोटेशियम जो है वो इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो बनेगी K2SO4 K2 एंड क्योंकि ये K भी यहाँ पर अटैच हो गया और ये वाला K जो है ये इस जगह पर अटैच हो गया, तो प्रोडक्ट है हमारे पास K2SO4 प्लस एक मॉलिक्यूल ये हो गया वाटर का H2O और एक मॉलिक्यूल जो है ये हो गया H2O प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये था एसिड्स का बेस के साथ रिएक्शन, जिसमें बनता है साल्ट और वाटर, और इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। सबसे पहले तो ये कि अमोनियम क्या होता है? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें NH4 आ जाए वो होता है अमोनियम। और साल्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सल्फेट या फिर क्लोराइड या फिर नाइट्रेट या फिर फॉस्फेट्स जिन पे एंड पर आ जाएं वो होते हैं साल्ट्स। तो अमोनियम सल्फेट्स जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस को रिलीज़ करते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, रिएक्शन है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है या फिर एक बेस है। इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो इससे बनेगा NaCl प्लस अमोनिया गैस जो है इसके साथ एक एरो दिया गया है, इसका मतलब है कि ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी, प्लस इसके साथ जो है वो वाटर बनेगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन है अमोनियम सल्फेट का NH4 twice SO4, ये रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इनके जब आपस में रिएक्शन बनता है तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो है कैल्शियम सल्फेट, साथ इसमें बनती है अमोनिया गैस जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है और साथ जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं।